हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हाथरस कांड पर चौंकाने वाला खुलासा। उसकी माँ ने उसके भाई ने मारा है। मेरा बेटा निर्दोष है। और अपने आप बच्चे को मार देंगे। मेरे साथ थी लड़की। कोई फिर बेटी बुरी किसी को लगती है। मौत के बाद चीर हरण की साजिश। कि यहाँ कोई ऐसी न तो रेप था, रेप नहीं था, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, सारी बातें आ गई। बेहोश देखी थी, मुंह से खून निकल रहा था और लड़की एकदम सारे कपड़े उतरे पड़े थे लड़की के। पीड़ित परिवार के खिलाफ पंचायत का फरमान। रेप नहीं हुआ है। कि ये आरोपी तो है ही नहीं, आरोपी बनाए गए हैं। ये इसमें दोषी है तो लड़की की माँ, लड़की का भाई, लड़की का बाप। क्या है हाथरस की हकीकत? क्या हाथरस गैंगरेप के आरोपी बेगुनाह हैं? क्या हाथरस की बेटी के साथ गैंगरेप की कहानी झूठी थी? क्या हाथरस की बेटी को उसके भाई ने ही उतारा था मौत की घाट? ये तमाम सवाल जितने सनसनीखेज हैं उससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज हैं। ये वो सवाल हैं जिनकी आड़ में हाथरस कांड को एक नया रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये वो सवाल हैं जिनके दम पर हाथरस की बेटी और उसके परिवार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इस साजिश के पीछे कौन है? आज सनसनी में कई चेहरे होंगे बेनकाब और सामने आएगी हाथरस की हकीकत। गांव वाले यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इनका भी कहना है, इनका भी मानना है कि इनका भी एक पक्ष है और वो पक्ष सामने आना चाहिए। न्याय 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 किस चीज से दिलवाया जाए? पहले मुझे या तो तुम अपनी वो झूठी रिपोर्ट तुम कर दो, फिर कर लो। और अपने आप बच्चे को मार देंगे। मेरे साथ थी लड़की। कोई फिर बेटी बुरी किसी को लगती है। हाथरस में सियासी हंगामे और हुड़दंग ने इंसाफ की लड़ाई को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहां कदम कदम पर हैं सच और झूठ की कहानियां। हमारा ये कहना है आरोपियों के पक्ष में कि ये आरोपी तो है ही नहीं, आरोपी बनाए गए हैं। ये आरोपी दूसरा है, इनका नार्को टेस्ट करने के बाद तब मालूम पड़ेगा आरोपी कौन है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हम जब आप न्यूज चैनल वालों ने उनकी माँ से बात की थी तो माँ ने ये बोला था कि हमें नार्को टेस्ट नहीं चाहिए, हमें सीबीआई जांच नहीं चाहिए, हमें सुप्रीम कोर्ट की जांच चाहिए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपको सीबीआई जांच नहीं चाहिए जो कि इंडिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, आपको उसकी जांच नहीं चाहिए, आपको SIT की जांच नहीं चाहिए, आपको सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनके ऊपर आपको ऐसे कैसे भरोसा हो सकता है? आपको सीबीआई को जो वर्तमान में जो है जो इंस्पेक्टर हैं उनका आपको यकीन नहीं है, आपको रिटायर्ड जज के ऊपर क्यों यकीन है इतना? उनकी सारी रिपोर्टें, डॉक्टर, सब कुछ उसके सिस्टम के बीच में सब खरीद लिया गया। हम लोग गरीब हैं मैम, और हाथ जोड़ के हम लोगों को यही विनती है कि शायद हम लोग उनके जैसा इतना नहीं खरीद पाएंगे मगर सच्चाई को बेच नहीं पाएंगे। हाथरस कांड के बाद पीड़ित लड़की का गांव ही नहीं बल्कि पूरा इलाका दो खेमों में बटा हुआ है। एक खेमे में वो लोग हैं जो पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं और दूसरे खेमे में वो लोग हैं जो आरोपियों का साथ दे रहे हैं। यहाँ कोई ऐसी न तो रेप था, रेप नहीं था, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, सारी बातें आ गई। रेप बनाया, विरोधी पार्टियों ने रेप बनाया और नाजायजों को फंसाया। मारपीट हुई थी, भैया ने वो लड़की के पीड़िता के भैया ने मारपीट की रिपोर्ट करी थी। फिर ये नेता आने लग गए, इन्होंने आग लगाई और कितनी बार पुलिस पर दबाव देके तरमीम, कितनी बार FIR में तरमीम किया गया। बेहोश देखी थी, मुंह से खून निकल रहा था और लड़की एकदम सारे कपड़े उतरे पड़े थे लड़की के। और मैं अकेली पूरे बाजार पे प्यात पे, मुझे कोई नहीं दिखा। तो मैं कह रही मेरा बेटा ही आ जाए तो इसको उठा ले। हाथरस के बूलगढ़ी गांव में हुए शर्मनाक कांड के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव है। कुछ लोग इस मामले को जाति रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए दोनों पक्षों की बात को सामने लाना हम अपना फर्ज समझते हैं।
हमारा मकसद सिर्फ एक है, कोई दोषी बचे नहीं और निर्दोष कोई फंसे नहीं। आप भी देखिए आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले ने कैसे पीड़ित परिवार और आरोपियों के परिवारों को आमने सामने ला दिया है। एक सेकंड आप लोग साथ हो, भारत के साथ है, शायद तो हमारी दीदी को इंसाफ मिल सकता है। हाथरस की बेटी का परिवार पहले दिन से खुद को बेबस और लाचार महसूस कर रहा है। ये परिवार उस वक्त भी बेबस था जब इनकी लाडली की लाश को लावारिसों की तरह रात के अंधेरे में जबरन आग के हवाले कर दिया गया था। ये परिवार आज भी बेबस है जब कुछ लोग इनकी बेटी की मौत को हॉरर किलिंग साबित करने पर तुले हुए हैं। आपको क्या लगता है कि उस परिवार के साथ हुआ क्या है असल? उस परिवार के साथ ऑनर किलिंग का मैटर है। ये ऑनर किलिंग का मैटर को दूसरे रूप में बदल दिया गया है भाई साहब। अपने आप बच्चे को मार देंगे, मेरे साथ थी लड़की, कोई फिर बेटी बुरी किसी को लगती है को मार देगी। इन लड़कों से किसी तरीके की कोई जान पहचान, कोई बातचीत, कभी अड़ोसी पड़ोसी किसी ने ऐसा यहाँ छुआछूत ज्यादा है। हम किसी से वास्ता नहीं रखते, न किसी से बोला न चाली है कि यहाँ को माल खराब है, दुकान पे जाएंगे ना इस तरह से सौदा देंगे, अपने घर में रहते हैं, किसी से मतलब नहीं है। जिस माँ ने अपनी बेटी को खोया अब उसे ही कैमरे के सामने सफाई देनी पड़ रही है। इससे ज्यादा तकलीफ देने वाली बात भला क्या होगी। रो रो कर अब आंसू भी सूखने लगे हैं। बेटी क्या गई, अपने साथ माँ की नींद भी ले गई। मेरी बेटी हंसती खेलती संग सोती, मेरे बगैर तो सोती नहीं थी। जब से गई है, जब से मुझे नींद नहीं आती है रात को। दर्द में डूबी ये माँ अपनी बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। पूरा परिवार बेटी के गुनाहगारों के लिए सख्त से सख्त सजा चाहता है। वहीं दूसरी तरफ है चारों आरोपियों के परिवार जो हाथरस की बेटी के लिए नहीं बल्कि अपने अपने बेटों के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। उसकी माँ ने उसके भाई नहीं मारा है, उसका भाई मार के और गठरी लेके घर पे चले गया है। मेरा बेटा निर्दोष है। अगर मेरे बेटा ने गुनहगार करा है तो दाढ़े से गोली मार दो, अगर मेरा बेटा गुनहगार नहीं है तो मेरा बेटा मुझे वापस दो और सजा उनको दो जिसने करा है। बार बार कह रहे हैं कि उसकी जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए, नार की टेस्ट करवा जाए। आरोपी लवकुश की मां अपने बेटे को बेगुनाह बता रही है। इस मां का आरोप है कि लवकुश को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। हाथरस कांड के मुख्य आरोपी माने जा रहे संदीप के पिता ने भी कैमरे के सामने ऐसी ही सफाई दी है। वहीं आरोपी राजकुमार के पिता ने तो यहां तक दावा किया है कि वारदात के वक्त उनका बेटा गांव में था ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ जो बच्चा निर्दोष बताई जा रही है सबरे की सबरे, इनमें मौके पे कोई नहीं है। और मेरा बच्चा मेरे पास गाय पिला रहा था पानी में, उसके साथ था, बाल्टी भर भर के पानी पिला रहे, नवारे दोबारे। मेरा बच्चा घटना वाले दिना गाँव में ना हो, वो करीब 7 बजे रोज की तरह ड्यूटी चलो जाते हो चिल्लर पे। और घटना बिल्कुल असत्य है, जहाँ में कोई दमना है, कोई हल्ला ना है, गुल्ला ना है, लेना ना है, देना ना है। मेरे बेटे को नाजायज फंसाया जा रहा है। मेरा बेटा वो टाइम में वहाँ था ही नहीं। सुना आपने, किसी आरोपी के बारे में दावा किया जा रहा है कि वारदात के वक्त वो गांव में था ही नहीं। किसी के बारे में कहा जा रहा है कि उसने तो पीड़ित लड़की और उसके परिवार वालों को इंसानियत के नाते पानी पिलाया था। सबसे चौंकाने वाला खुलासा तो मुख्य आरोपी संदीप के बारे में हुआ है, जिसके खिलाफ पीड़ित लड़की ने सबसे पहले केस दर्ज करवाया था। संदीप के परिवार का दावा है कि वो तो मौका वारदात पर मौजूद ही नहीं था, बल्कि अपने घर में गाय को पानी पिला रहा था। जबकि पीड़ित परिवार बार बार यह आरोप लगा रहा है कि हाथरस की बेटी के साथ सबसे ज्यादा हैवानियत मुख्य आरोपी संदीप ने ही की थी। रात भरने गई हुई थी
तो उन्होंने पहले से लड़के वहाँ पे बैठे हुए थे, तो मम्मी और इनमें काफ़ी दूरी हो गई थी, तो इस हिसाब से वहाँ जो लड़के थे उन्होंने इनके गले में दुपट्टा पड़ा हुआ था, उसे पकड़ के खींचते हुए बाजरे के खेत में ले गए, 20 से 30 फीट अंदर ले गए होंगे जी। वहाँ पे उन्होंने उनके साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित परिवार को सबसे ज्यादा शिकायत सरकारी सिस्टम से है। सिस्टम की लापरवाही ने उनके जख्मों पर बार बार नमक छिड़का है। यह सिस्टम की ही नाकामी है कि हाथरस की बेटी जब तक जिंदा थी तब तक वो इंसाफ के लिए तरस रही थी, और जब उसकी मौत हुई तो उसे सम्मानजनक अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, और अब रची जा रही है मौत के बाद उसके चीर हरण की साजिश। ऐसी साजिश जिसके जरिए हाथरस के पीड़ित परिवार को ही कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उस परिवार के साथ ऑनर किलिंग का मैटर है। ये ऑनर किलिंग का मैटर को दूसरे रूप में बदल दिया गया है भाई साहब। आरोपियों के पक्ष में पंचायत करने वाले कुछ लोग जिस ढंग से हाथरस कांड को ऑनर किलिंग साबित करना चाहते हैं, उसके पीछे एक गहरी साजिश की बू आ रही है। वो साजिश है मौत के बाद हाथरस की बेटी के चीर हरण की। आरोपियों को बचाने के लिए कुछ लोगों ने अब एक ऐसी कहानी गढ़ी है जिसके जरिए पीड़ित लड़की को मौत के बाद बदनाम किया जा रहा है। लगातार जो आरोपी पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये तो पहले से मिला करते थे, ये रेप जैसी, गैंगरेप जैसी कोई घटना है ही नहीं। इसमें से जो एक लड़का है वो पहले से संबंध में था, और ये रेप नहीं है, ये इच्छा से किया गया शारीरिक संबंध है। कोई ऐसी न तो रेप था, रेप नहीं था, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, सारी बातें आ गई। क्या वो इस वाल्मीकि लोगों की लड़कियों के साथ शादी कर लेंगे? ठाकुर समाज के लोग कर सकते हैं? अगर वो ये बात बोल रहे हैं ना, तो एक रात के लिए अपनी लड़की हमारे घर में छोड़ जाए। क्या वो इन लड़कों से पहले से मिलती थी? वो लड़कों से क्या, अपने भाई से भी बात नहीं करती थी जो लड़की, तो वो उनसे क्या मिलेगी? एक ये भी कहा जा रहा है कि बाबा दादाओं के टाइम से ये रंजिश चली आ रही है, और इस रंजिश के चलते ही इस तरीके की घटना हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों की किसी से रंजिश नहीं है। इन लोगों के खेतों में हम लोग मतलब मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। ठाकुरों लोगों की सोची समझी साजिश है, जो अब ये लोग मोड़ उसे नया दे रहे हैं कि ऐसा हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि लड़की अपनी इच्छा से उस जगह पे गई थी उस लड़के से मिलने के लिए। अभी तो उन्हीं लोगों की चल रही है ना, कि जो 6 महीने से 1 साल से जो लड़की कभी बाहर जाने के वो इसमें ही नहीं थी। हम लोग शादी वादी का प्लानिंग कर रहे थे, तो हम दीदी हमारी हमेशा घर में मेरे साथ रहती थी। आरोपियों के पक्ष में खड़े लोग कभी ऑनर किलिंग की कहानी गढ़ते हैं, तो कभी लड़की के चरित्र पर ही उंगली उठाने की कोशिश करते हैं। इससे सवाल उठना लाजमी है कि दाल में जरूर कुछ काला है। इतना ही नहीं, सवाल नार्को टेस्ट को लेकर भी उठाए जा रहे हैं, और ये सवाल किसी और पर नहीं बल्कि पीड़ित परिवार पर लगाए गए हैं। नार्को टेस्ट के लिए आप तैयार? नार्को टेस्ट कभी किसी का हुआ है? आरोपी दूसरा है, इनका नार्को टेस्ट करने के बाद तब मालूम पड़ेगा आरोपी कौन है। आप तैयार हैं कि नहीं? नहीं, जो लोग आरोपी पक्ष बोल रहे हैं, हमने कोई अपराध किया है? बच्चा भी हमारा गया। नार्को टेस्ट किसका होना चाहिए? SIT की जांच नहीं चाहिए, CBI की जांच नहीं चाहिए, नार्को टेस्ट नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? DM साहब का करवाइए। किसका होना चाहिए? IDO साहब का होना चाहिए। सवाल ये उठ रहा है कि अगर परिवार नार्को टेस्ट के लिए तैयार हो जाए तो दिक्कत क्या है? नहीं, वो सब नहीं होगा। जो निर्दोष हैं वो छूटने चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए। नार्को टेस्ट के लिए आप क्यों तैयार नहीं है? सर हम क्या कहते हैं, हमें तो ये सब चीज़ों की जानकारी ना आती, और हम लोगों को क्या कहते हैं नार्को टेस्ट क्यों है सकत है, हम कोई आरोपी थोड़े हैं। लेकिन नार्को टेस्ट से एतराज क्यों? एतराज ये है कि मैम ये बताइए कि आपकी पीड़ित पर आपको कभी सुना नहीं हमने कि किसी का नार्को टेस्ट हुआ है। आरोपियों के पक्ष में कई बार पंचायत हो चुकी है। हर बार पीड़ित पक्ष पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो CBI की जांच से क्यों भाग रहे हैं।
ये भी कहा जा रहा है कि आप सीबीआई जांच से खुश नहीं है, आप चाहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में। ऐसा क्यों? ये किसी ने आपको सिखा पढ़ा दिया है? सीबीआई पर अविश्वास क्यों है आपका? सब कुछ तो उन्हीं का है, सिस्टम सब कुछ उन्हीं का है। SIT टीम है, CBI है, सब कुछ सिस्टम उन्हीं का है। हम लोगों को कैसे भरोसा होगा, आप बताइए? विश्वास कर सकते हैं? जो पूरे सिस्टम ने उसको पूरा मोड़ ही बदल के रख दिया कि ना तो बॉडी देखने दी। अगर उन्हें डर किस बात का था, जो हम लोगों को चेहरा नहीं दिखाया उनका। पीड़ित परिवार उस बेटी के लिए इंसाफ चाहता है जो अब इस दुनिया में नहीं है, और आरोपियों के पक्ष में लामबंद हो चुके लोग उन 4 लड़कों के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं जो सलाखों के पीछे हैं। पंचायत में मौजूद बुजुर्गों, नौजवानों, यहां तक कि लड़कियों की जुबान पर भी एक ही दलील है कि चारों आरोपी बेकसूर हैं। हम बस ये कह रहे हैं, अगर वो लड़की अगर हमारे सवर्ण भाइयों द्वारा अगर मारी तो हमारे भाइयों को सजा मिलनी चाहिए। अगर वो हमारे सवर्ण भाइयों के द्वारा नहीं मारी गई है, उसका रेप नहीं हुआ है, अगर कुछ भी नहीं हुआ है, तो जो असल दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। हमारा बस इतना है, हमारे जो भाई अगर उनको गलत फंसाया जा रहा है तो प्लीज उनको न्याय दीजिए। दोनों पक्ष के दावे और दलीलें अपनी अपनी जगह पर हैं, लेकिन सिर्फ दावों को सुनकर ही किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है। कौन सच्चा है और कौन झूठा, ये तो हाथरस कांड की मुकम्मल तफ्तीश के बाद ही साफ हो पाएगा। आज की सनसनी में बस इतना ही। आगे हम आपको दिखाएंगे क्रिकेट के मैदान की सबसे बड़ी सनसनी। आप देखते रहिए ABP न्यूज।